अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्पेशल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को खिलाएं और दाद वसूल करें। तो चलें बनाते हैं फिर स्पेशल पिशावरी चपली कबाब। सबसे पहले मैंने 6 से 7 अदद छोटे साइज़ की प्याज लिए। उसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। मैंने छोटे साइज़ की प्याज लिए, आप दरमियाने साइज़ की भी प्याज ले सकते हैं। आप दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे तो 4 अदद प्याज ले लें। मैं इसे बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने 20 अदद लहसुन के जवे लिए और 20 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। आप हरी मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। मैं इसे चॉपर मशीन में चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को कुचल के भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लें। मैंने 2 किलो गोश्त का कीमा निकलवाया है। ये मैंने बारीक मशीन से निकलवाया है और 2 दफ़ा निकलवाया है। ये मैंने थोड़ी थोड़ी चर्बी वाला कीमा है। ये बिल्कुल रूखा गोश्त का कीमा नहीं है, थोड़ा चर्बी वाला गोश्त था उसका कीमा है। उसको कीमा करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था छलनी में डाल के। ये देखें इसका कितना पानी निकल गया। मैंने 2 घंटा इसे फ्रिज में रखा है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। कीमे में से सारा पानी निकल चुका है और कीमा हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। ये बीफ की चर्बी है, इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। चर्बी को सेव करने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है, उसको आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने 3 बड़े चम्मच भर भर के चर्बी के डाले हैं। आप चर्बी की जगह पर मक्खन या घी भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो चॉप किया था वो भी अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 1 कप धनिया के पत्ते हैं, इसको भी मैंने धोकर पहले ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे काट लिए हैं। मैंने जो प्याज चॉप करके रखी थी उसको भी हाथों से निचोड़ देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि इस प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में सारी प्याज को रख दें और उसके बाद उसको निचोड़ दें, तो उससे भी अच्छी तरह से सारा पानी निकल जाएगा और फिर वो प्याज आप इस कीमे के अंदर डाल दें। ये देखिए प्याज का सारा पानी निकल चुका है और बिल्कुल प्याज ड्राई हो गई है, तो मैंने इसके अंदर डाला है। ये चपली कबाब मसाला है, ये होममेड चपली कबाब मसाला है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं 6 चमचे अभी डाल रही हूँ इसके अंदर, 6 सर्विंग स्पून, या आप 6 बड़े चमचे भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 4 अंडे डालूँगी। मैं अलग अलग अंडे को फेंट के डालूँगी ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा बैटर ख़राब ना हो। मैंने 4 अंडे इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। अंडे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर चर्बी डालिए तो चर्बी को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि गोश्त और चर्बी जो है वो आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए और ये ना हो कि कहीं पे चर्बी रह जाए और कहीं पे गोश्त अलग रह जाए। तो इस तरह मिक्स करना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल एक साथ यकजान हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद इसका थोड़ा सा बैटर निकाल के थोड़ा सा फ्राई करें और टेस्ट कर लें। अगर आपको मसाला कम लग रहा है तो इसमें और ऐड कर लें। मैं इसमें 2 सर्विंग स्पून चपली कबाब मसाला और शामिल कर रही हूँ। मैंने चपली कबाब मसाले में नमक कम डाला था, तो मसाले में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जिस भी बैटर में अगर मसाले को डालेंगे तो उसके हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कबाब मसाला जो रेसिपी डाली है उसमें नमक की क्वांटिटी कम रखी है। तो इसी हिसाब से मैंने अपने बैटर के हिसाब से नमक इसके अंदर और ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 सर्विंग स्पून मैदा डाल रही हूँ। आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। इसको भी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। सारे कबाब बना के मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी और उनमें से मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाऊँगी। मैं कबाब बना के रखूँगी और उनके ऊपर थैलियाँ रखूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी और थैलियाँ रख के, ये देखिए मैंने सारे कबाब बना लिए और इसको मैंने थैली रख के बनाए। ये आपस में इस तरह चिपकेंगे नहीं। अब मैं इनसे फ्रीज़ कर दूँगी। इनमें से मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने से पहले मैंने इनके ऊपर पतले पतले गोल गोल पीस टमाटर के काट के इनके ऊपर चिपका दिया है। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैंने जो चपली कबाब फ्रीज़ किए हैं उनके ऊपर मैंने टमाटर नहीं लगाया है। मैं उसे फ्राई करते वक्त टमाटर लगा लूँगी, या आप इसे बगैर टमाटर के भी फ्राई कर सकते हैं।
अच्छा, फ्राई करने के लिए मैं आपको एक और टिप दूँगी। अगर आपको बहुत मज़ेदार से चपली कबाब फ्राई करना है या मज़ेदार से बनाने हैं, तो उसे आप चर्बी में फ्राई करें। ये चर्बी की रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है, तो इसमें से कुछ चर्बी मैं कीमे के अंदर भी डाली है और इसी चर्बी से मैं इसे फ्राई करूँगी। चर्बी को अच्छी तरह से गरम कर लें। उसके बाद जो कबाबों के ऊपर जो टमाटर मैंने लगाया था उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें और उसके बाद आप इसे फ्राई पैन में डाल दें कबाबों को और इसे आप फ्राई कर लें। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है और एक साइड से तकरीबन इसे 5 मिनट से 6 मिनट फ्राई करना है और उसके बाद इसे पलट देंगे और पलटने के बाद भी इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैंने धनिया और पुदीने को पीस के फ्रीज़ किया हुआ था, उसका मैंने 1 क्यूब ले लिया है और उसके साथ मैंने आधा पाव दही लिए। दही को मैं थैली में ही अच्छी तरह से फेंट लूँगी, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। दही डालने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और इसको मिक्स कर लें। यह हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। इसे आप चपली कबाब के साथ खाएं और इन्जॉय करें। आ गया ना मुँह में पानी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।